जागते रहो। एक ने कहा, पंक्ति भेजी, कहता है गीता में कृष्ण ने कहा कि ये सब पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। तू और मैं, हम भी पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। इसका अर्थ बिल्कुल सही कहा है। तुम जो मुझे सुन रहे हो, तुम भी पहले थे और भविष्य में भी रहोगे, और मैं भी पहले था और भविष्य में भी रहूंगा। लेकिन मैं बनकर नहीं और तुम बनकर नहीं। हम सब जीवन है। जीवन कभी भी मिटता नहीं है। और जीवन को तुम केवल अपनी देह से मत समझ लेना, या मेरी देह से, या मनुष्य की देह से। जीवन एक गुण है। जैसे नदी, गंगा का पानी बह रहा है, उसमें निर्मलता है, उसमें शीतलता है, उसमें ठंडक है, उसमें नृत्य है, उसमें एक नाद है। ये जो गुण है ना, ये जीवन के गुण है, जीवंतता है। तुमने एक बोतल पानी अपने घर में बोतल में भरकर रख दिया, 1-2 दिन उसमें जीवन बचा रहेगा, तुम उसे पी सकते हो। और तुम सोचो कि उसे 10 वर्ष रख दिया, 2 महीने रख दिया, 6 महीने, तुम्हें क्या लगता है वो जीवन बचेगा? वो मृत हो गया। तो जीवंतता गुण है और जीवंतता सब में है। एक पत्ता, वो भी जीवंत है, लेकिन जैसे ही उस पत्ते को तुमने पेड़ से तोड़ा, उसका जीवन समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। अब वो धीरे धीरे क्षण क्षण मरता मरता घंटे 2 घंटे में बिल्कुल मृत हो जाएगा, और 1-2 दिन 4 दिन बाद वो बिल्कुल माटी में मिलकर माटी हो जाएगा। तो तुम पहले भी थे और आज भी और भविष्य में भी रहोगे। किस रूप में? जीवन के रूप में। यहां जीवन मरता नहीं है। और मैं यही बोलता हूं ना, जीवन, तुम्हारे जीवन ने तुम्हें चारों तरफ से लपेट रखा है। वही परमात्मा है, वो अंदर भी है, बाहर भी है। जो कहते हैं ना परमात्मा भीतर है, वो आधा ही जानते हैं। भीतर कोई व्यक्ति रूप में परमात्मा नहीं बैठा। और जो तुमने भ्रम पाल रखे हैं एक आत्मा होती है, वो भी आत्मा रूप में भीतर नहीं बैठा। वो जीवन अनंत अनंत विस्तृत रूप से फैला हुआ है, उतनी ही विस्तृत जितना विस्तृत ये ब्रह्म है, ब्रह्मांड। जितना विस्तृत हवा है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्र है, ऐसे ही एक जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उसी ब्रह्मांड में जब तुम पैदा होते हो तो तुम अपना हिस्सा ले लेते हो। तुम ही तो कहते हो ना कि मनुष्य पंच भौतिक देह है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो पृथ्वी कहां से ली? कोई मिट्टी थोड़ी ना डाली थी तुम्हारी मां ने तुम्हें बनाने के लिए। पृथ्वी का मतलब भार, जल का मतलब तरलता, वायु का मतलब श्वास लेने की क्रियाएं, ताजा, नित्य ताजा, हर सेकंड अंदर बाहर, अंदर बाहर। पृथ्वी, जल, अग्नि मतलब गर्मी, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो हीट होती है अपने आप में। आकाश का मतलब विराटता, आकाश का कोई टुकड़ा नहीं पड़ा तुम्हारे भीतर। तुमने वो 5 तत्व, इन्हीं मूल 5 तत्व से लिए, और जब तुम मिटते हो ये 5 तत्व 5 तत्व में मिल जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आत्मा। परमात्मा यानी जीवन, आत्मा यानी जीवन। आत्मा कोई बिंदु के आकार की नहीं है, जैसे तुम्हारे मूढ़ धर्मगुरु बताते हैं आत्मा का आकार बाल के आकार से 10,000वें हिस्से के बराबर है। उन्होंने देखी नहीं, मूढ़ों ने किताब पढ़ी मूढ़ों की और तुम्हें समझा दी, तुम भी हां में हां से हिला दिए। जैसे ये 5 तत्व तुम लेते हो, ऐसे ही इस विराट परमात्मा में से तुम अपना हिस्सा ले लेते हो, जिसको बोलते हैं चेतना। वो तुम्हारे भीतर धड़कती है, वही आत्मा कहलाती है।
लेकिन उससे हटके भी एक और आत्मा होती है, मैं तुम्हें वो भी समझाता हूं। तो ये सारे तत्वों को मिला के तुम्हारा जन्म निर्माण हो जाता है। ये पहले भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कृष्ण ने कहा तुम पहले भी थे, भविष्य में भी रहोगे। एक आत्मा और जिसकी मैं वर्णन कर रहा हूं, वो है तुम्हारा बोध, तुम्हारी चेतना। वो तब तुम्हारे अंदर प्रकट होती है जब तुम अपनी मैं को मिटा देते हो। वो स्वयं प्रकट हो जाती है। उसे कोई दूसरा गुरु, सदगुरु, महामंडलेश्वर, 1008, श्री श्री, कोई माथे पे टीका लगा के तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे दे सकता तो कृष्ण दे गए होते, बुद्ध दे गए होते, नानक, कबीर, महावीर दे गए होते। वो तुम्हारे भीतर बीज पड़ा है उसका। वो खिलता कब है? जब ऊपर से तुम मैं का कूड़ा हटा देते हो, अहंकार के कूड़े को विसर्जित कर देते हो। जैसे ही तुम ऊपर के अहंकार के कूड़े को उठाते हो, वो जो बीज है चेतना का, वो खिल जाता है, जिसको कहते हैं सहस्त्र दल कमल। तो तुम जीवन हो, परमात्मा हो। परमात्मा रूप में, जीवन रूप में तुम कभी नहीं मिटोगे। तभी दुनिया में रोज 3 लाख समथिंग बच्चे पैदा होते हैं। ये तो मनुष्य की बात कर रहा हूं। पशु पक्षी जानवर की गिनती अलग है, और वो भी नित्य बढ़ रहे हैं। और 1.5 लाख मनुष्य तकरीबन रोज मर जाता है पृथ्वी में से। मतलब जीवन इतना बलवान है कि मौत आकर भी हार जाती है, मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मौत जीवन को मार ही नहीं सकती, मौत तुम्हें मार ही नहीं सकती। तुम जीवन हो। मौत की क्या बिसात कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ पाए। लेकिन जब तुम मैं समझते हो अपने को, तो बस फिर मैं हुआ तो आदमी फंसा, और जीवन हुआ तो मुक्त हुआ, परमात्मा हुआ तो मुक्त हुआ, मैं हुआ तो मृत्यु ने मारा। मैंने पहले भी एक बार तुम्हें समझाया था, इससे पहले मौत आए, पीछे से जाके मौत को धप्पा कर दो कि तू हमें मार ही नहीं सकती। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागो।